आज मौजूद है मलिर जिला के गुलशन हदीद में, जहां पर आए दिन तकरीबन कोई 6 महीने से मुख्तलिफ जगहों पे चोरियां डकैतियां ये आम हो गई हैं। और नए साल के हिसाब से आज एक नया तोहफ़ा इस हुदूद के SHO को मिला है, जो ये ज्वेलर की दुकान है जिसकी रात को चोरी हुई है ताला तोड़ के। और इसी इलाके के मुख्तलिफ जगह पे एक किराना स्टोर है जहाँ पर उसकी भी चोरी हुई है, और इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर है उसकी भी जहाँ इस इलाके में चोरी हुई है। ये टोटल मिला के कोई 20 लाख के करीब डकैती चोरी हुई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले लेविस बेकरी की भी चोरी हुई थी, उसका भी अभी तक कोई खुमियादा नहीं निकला। और जब SHO चेंज हुआ था, यहाँ की जो ताजिर बरादरी है उन्होंने एहतजाज किया, उसके बाद वो SHO को चेंज किया। अब नया आने वाला जो SHO है अकरम आराई साहब, उसको भी आज ही एक नया तोहफ़ा सामने आया है, लेकिन अभी तक उसने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। लोग बहुत तेश में हैं इस वक्त, और कहना ये लोगों का, आप इनके व्यू सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो देर से भाई हमारी दुकान के ताले तोड़े गए और ताले भी चोर अपने साथ ले गए। जैसा कि हर आए दिन गुलशन हदीद में 2-3 दिन छोड़ के एक ना 2-3 दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं। पुलिस अपना काम नहीं दिखा रही है। जैसा कि हम पुलिस को इल्तिजा करते हैं, IG सिंध को और SSP मलिर को, कि इन चोरों को पकड़ा जाए। और इन्होंने जितना भी नुकसान दुकानदारों को किया है, गरीब दुकानदार परेशान है। एक तो पहले ही रोज़गार नहीं है, कोरोना की वजह से लॉकडाउनों के मारे सताए दुकानदार अभी इन रात को ताले तोड़ चोरों से बहुत परेशान है। और जल्द इनका कोई हल निकाला जाए और इनको गिरफ़्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मान रही मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे से पूछने आए, मेरे से ऐसे साने पे लम्हे पे सुबह ये वालात है बहुत ख़राब हो रहे हैं। SHO भी चेंज हुआ है, मगर ये जो है ना 2 दिन नहीं हुए तो उसने चोरों ने तोहफ़ा दे दिया SHO को कि ये हालात है, ये आपका इलाका है, ठीक है। ये पूरी ज़िम्मेदारी है मलिर SSP DSP मलिर और स्टील टाउन SHO, ठीक है। तो जो है ना आप कोशिश करें कि इसमें जो है ना हालात सही हो जाए, इंतज़ाम सही हो जाए बस। आज की इस वारदात पे जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम SSP मलिर इरफान बहादुर से मुतालबा करते हैं कि इस नए SHO से आने के बाद 2-3 दिन हुए नए SHO को आते हुए, जैसे ही ये SHO साहब आए हैं तो ताला तोड़ सरगर्म दोबारा गुलशनरी में सरगर्म हुए हैं। SSP इरफान बहादुर से मुतालबा करते हैं कि इसका मुस्तकिल कोई हल किया जाए, कोई सिक्योरिटी दी जाए। ताजरान बिरादरी में बिल्कुल जो है ना इस पर बड़ा वो गम व गुस्सा है कि ऐसी वारदातें ताजरान बिरादरी के साथ क्यों होती है। अस्सलाम वालेकुम। मलिर रोज़नामा के हवाले से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस साने पे आए हैं और हमारी ख़बर को आगे पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आला हुकाम जो हैं इस चीज़ को तरजीह देंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे इस मामला में हमारी इस जो परेशानी में आ पाए। तो अभी जैसे कि ये गुलशन हदीद का जो माहौल है ये आज से रोज़ाना बहुत ख़राब होता जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रोज़ाना ये जो तालों की काटने वाली कहानी कहाँ से थी। जैसे कि अभी हमें थोड़ा अंदाज़ा हुआ, पता भी चला है कि ये जो हमारे कुछ दिन पहले हमारे जुलूस बिरादरी के दुकान से भी यही चोरी हुई थी। एक कपड़े का दुकान था जुलूस मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में, वहाँ पर भी ये ताले तोड़े गए थे। वहाँ पर यही बताया था कि 3-4 बंदे हैं, एक ब्लैक कलर की कार है। तो जिधर भी आज भी जो यहाँ पर जो वाक़यात हुए, सानिया हुआ, यहाँ पर जो डकैती हुई, चोरी हुई है, ताले काटे गए हैं, उसी में भी यही बताया जा रहा है कि भाई कुछ 3-4 लोग हैं, वही काली गाड़ी है। तो हमें इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा ये 3-4 लोग गवर्नमेंट से कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं, ये काली गाड़ी कहाँ से आती है, कैसे गुम हो जाती है, हमें इस चीज़ का पता नहीं है। लिहाजा ये हम जो हमारे इंतज़ामिया है, जो आला अफसरान हैं, SSP साहब हैं, जो भी उनसे बड़े अफसरान हैं, उन सबको गुजारिश करके मेहरबानी करके ये 4 जो 5 बंदे ये काली गाड़ी को ढूंढे। ये काली गाड़ी कहाँ से आती है, कहाँ गुम हो जाती है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि SSP साहब को कि मेहरबानी करके इस मामला को देखिए। काली गाड़ी 4 लोग हैं, उससे पहले भी काफ़ी मरतबा ये मसला हुआ है, लेकिन हर जगह पे काली गाड़ी 4 बंदे हुए हैं। तो खुदारा मेहरबानी करके इस मार्केट पे रहम करें, इस दुकानदारों पर रहम करें। क्यों कि तिनका इकट्ठा करते हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करने वाले लोग हैं। ये हमारे कारोबारी अपना पेट चलाएं, अपना कारोबार चलाएं, अपना घर चलाएं। ये तिनका इकट्ठे
करते, कोई दूसरा बंदा आता है वो सारा इनका जमा पूंजी सारी ले जाता है, तो हमें बहुत दुख होता है। लिहाजा हम गुजारिश करें एसएसपी साहब को कि मेहरबानी करके गुलशन हदीद और कमर्शियल मार्केट के दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अभी तक की जो है वो सारी जो है वो जदोजहद का सारी मीटिंग इंतज़ामिया पुलिस के साथ का रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो है। कोई जो है वो रात हमने जो है वो इतनी रिक्वेस्ट की कि ये अल्लाह वाली चुरंगी और अल खिदमत चौक पे जो है वो सिविल कपड़ों में जो है वो पुलिस जो है वो गार्ड वो खड़े कर दिए जाए, और ये गाड़ी की टाइमिंग है टोटल 2 घंटे। वो 4 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक अगर वहाँ जो है वो पुलिस खड़ी हो जाए तो वो कोई भी गाड़ी जो है वो आती है उसको रोक के चेक कर ले तो वो एक दिन में जो है वो पकड़े जाते हैं। पहले तो होता था कि जो है वो ये को 15-20 दिन का गैप देते थे और तब जो है वो कोई दूसरी वारदात होती थी। अभी तो जो है वो डेली एक नहीं 2-2 3-3 दुकानें लूटी जा रही हैं और उनके बाकायदा ताले काटे जा रहे हैं, और ताले काट के जो है वो फिर वो अपनी कार्रवाई करके और बड़े आराम से मेन एंट्रेंस से आते हैं और मेन से जाते हैं, कोई दूसरे रास्तों से नहीं जाते। अभी आज जो है वो पहले तो खैर थाने के जो है वो कैमरे माशाल्लाह जो है वो एक्टिव नहीं थे, और अभी जो है वो अगर हो गए तो आज की जो रिकॉर्डिंग देखने में मिली है वो ये है कि वो गाड़ी जो है वो अल्लाह वाली चुरंगी से ही आती है और अल्लाह वाली चुरंगी से सुकून के साथ जाती है, जैसे उसने कोई वारदात की नहीं है, और ना उनको कोई आते हुए पूछने वाला है और ना कोई जाते हुए पूछने वाला है। रात अंजुमन ताजरान की तरफ से इतनी रिक्वेस्ट की गई एसएचओ साहब को कि ये आप जो है वो इधर नफरी अपनी लगाएं, लेकिन उस पर जो है वो एक रत्ती बराबर भी कोई अमल नहीं हुआ कि कम अज़ कम जो है वो आप एक बंदा 2 बंदे जो है वो वहाँ खड़े कर दें, अंदर तो पेट्रोलिंग ना हो, नहीं हो रही नहीं हो ना हो, आपके पास नफरी नहीं है नहीं ना सही। और अभी नफरी नहीं है, लॉकडाउन के दिनों में ऐसे नफरी थी कि वो हर दुकान को ऐसे समझ रहे थे कि यहाँ दहशतगर्द आ गए हैं, उनको वो ऐसे पकड़ रहे थे कि जैसे जो है ना वो दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए नफरी आ गई। वो कहाँ से नफरी आई थी, आज नफरी वो कहाँ है, और वो नफरी जो है ना वो नहीं भी है तो फिर आपको जो है वो ताला लगाओ थाने को, क्या ज़रूरत है फिर इसकी, आप ताला लगाओ इसको। ये इन्हीं लोगों के इन्हीं ताजरों के टैक्स से जो है वो आपको तनख्वाहें मिलती हैं, और उन्हीं के जो है वो रोज़ वो बेचारे जो है वो सुबह शाम दिन रात मेहनत करके जो है वो 2 पैसे कमाते हैं। इतनी महंगाई के दौर में उनको पता नहीं किराए कैसे पूरे होते हैं, और दुकानों के किराए पूरे करने के बाद ऊपर से जो है वो ये रोज़ के जो है वो मामलात हो रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इस पर जो है वो आला इंतज़ामिया को जो है वो कुछ सोचना चाहिए और फौरी एक्शन लेना चाहिए। ये एक दिन का नहीं, आज जो है वो गुलशन हदीद में जो है वो ये वारदातें वो मतलब लगातार कंटिन्यू हो रही हैं। अब हम बेचारी जो है वो परेशान, सारा दिन जो है वो अपने कामों काजों में जो है वो, और रात को ये फिक्र कि कब किसी का ताला तोड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओलिया क्या कलर है, उस गाड़ी को मॉनिटर करते सारे रास्ते में थ्रू आउट कैमरे लगे हुए हैं, फ़ौरन मोबाइलें एक्टिव हो जाएं, उनको उसी वक्त दैन एट देयर कब पकड़े जा सकते हैं। इतना सिस्टम जदीद सिस्टम लग गया है, मगर जब तक उस पर अमल कोई नहीं करेगा तो ये फाल नहीं हो सकता मामला, नहीं ये कंट्रोल हो सकता है। हमारी गुजारिश है, हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह हुकाम बाला से भी मीटिंग करने की कि यहाँ कोई अच्छा गैरतमंद किस्म का SHO लगाया जाए। ये तो इस तरह लूला लंगड़ा SHO हमारे इलाके में चलेगा नहीं। बड़ी मेहरबानी, मीडिया वाले के बहुत मशहूर हैं कि हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े हैं, हमारी बात जो आगे पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद सानी नाम है मेरा। अंजुमन ताजरान गुलशन हदीद के नायब सदर की ज़िम्मेदारी है मेरी यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये सिचुएशन बनी हुई है कि जिसमें कुछ एक गिरोह है जो मुख्तलिफ़ दुकानों पे वारदातें करता है, और यहाँ पे उनके ताले तोड़ के रात के टाइम, उनका मखसूस टाइम है रात को तकरीबन 2-3 बजे के बाद और फजर से पहले के ये टाइमिंग है उनकी। उसमें दुकानों के ताले तोड़कर और जो है ये वारदात करता है। मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हो चुकी है, लेविश बेकर्स पे हो चुकी है, इससे पहले फातिमा क्लॉथ हाउस पे उन्होंने क्या किया कि पूरा एक ट्रक जो है ना लगाया साथ में, और रात को ताले तोड़े और जो है पूरा सामान उसका जो है वो उन्होंने लोड किया और निकल गया। और अरसे से हम ये पुलिस को ये चीज़, इससे पहले तो गुलशन हदीद कमेटी थी उसको भी हमने प्रेशर दिया और पुलिस से भी हमने बात की, और ये बार बार
तवज्जो दिलाने के बावजूद पुलिस की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई, बल्कि इससे पहले जो SHO था वो इंतहाई नाअहल था, उसको तो पता ही नहीं था सिचुएशन कैसी है और इसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि एक ही ग्रोह बार बार जब ये वारदातें कर रहा है तो बेसिकली वो लोगों को भी और पुलिस को भी चैलेंज कर रहा है। हम यहाँ पे वारदातें कर रहे हैं। अब देखिए 2 दिन पहले वारदात हुई है, पुलिस के साथ हमारी मीटिंग हुई है, SHO तब्दील हुआ है, SSP साहब से बात हुई, SSP साहब ने तब यकीन दिलाया कि अब ये वारदातें नहीं होंगी, इंशाल्लाह पुलिस को हमने एक्टिव कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद उस ग्रोह ने पुलिस को चैलेंज किया है, SSP साहब को चैलेंज किया है, SHO को चैलेंज किया है कि हम ये वारदातें करते रहेंगे, आप में अगर दम है तो आके ख़त्म करके दिखाएं। अभी ये नए SHO है, इन्होंने अभी आके अभी ज्वाइन किया है और उनके आते ही ये 2-3 वारदातें हो गई हैं। तो हम ये समझते हैं कि पुलिस की नाअहली है, पुलिस अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही। यहाँ पे एक ऐसा फ़र्द की ज़रूरत है SHO की जो दबंग किस्म का आदमी हो, जिसका खौफ और दबदबा हो और ये जराइम पेशा अफराद उससे डरें। अब होता क्या है, SHO को अपने अगर उसके जो साथ उसका जो लोग हैं, जो उसकी टीम है, अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे और उसके अहकामात पर नहीं चलेंगे और SHO के पास कोई स्ट्रेटजी, कोई नहीं ऐसा प्लान होगा कि इन लोगों को कैसे रोका जाए, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये लोग चैलेंज करते रहेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। पिछले कुछ अरसे में तकरीबन ये 5-6 महीने पहले अंजुमन ताजरान ने पुलिस के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन की और यहाँ गुलशन हदीद में फ़ेज़ 1 में, पूरे फ़ेज़ 1 में कैमरे लगाए और ये वारदातें भी फ़ेज़ 1 में ही हो रही हैं कि पूरे फ़ेज़ 1 में SHO थे मुमताज़ मरवत थे, उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और उन कैमरों का इस्तेमाल करते रहे। उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच थी, पहले से वो नज़र रखते थे कि यार कौन से अफराद मशकूक हैं, यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये मखसूस टाइम ऐसा है रात का कि इसमें तो आप बड़े आसानी से लोगों को ट्रेस कर सकते हैं, हर आने जाने वाली गाड़ी को रोक सकते हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का अच्छा किया, CCTV कैमरा का। लेकिन उसके बाद आने वाले जो SHO हैं वो नहीं, उनको ना टेक्नोलॉजी की समझ थी, ना उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। और 3-4 महीने के बाद ये सूरत हाल ये है कि अब उसमें से 70% जो कैमराज है वो ख़राब है, उन पर सही जो है वो पिक्चर ही नहीं आ रही। कुछ कैमराज मेंटेनेंस ज़ाहिर है जब तक नहीं होगी, और हमने अंजुमन ताजरान ने ये भी कहा कि हम इसकी मेंटेनेंस भी पे करने के लिए तैयार हैं, कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस इस पे सही अमल दरामद नहीं कर पा रही, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना ये डकैतियों का एक तसलसल से सिलसिला जारी और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जैसा कि गुलशन हदीद में जो है इससे पहले भी वारदातें होती रही हैं और अभी जो है मज़ीद जो है इसने तवातुर से जो है और ज़्यादा जो है तेज़ी आ गई है इसमें। और सुनने में ये आ रहा है कि एक मखसूस किस्म की गाड़ी है, उसमें जो है कोई 3-4 लोग आते हैं, उनके पास बाकायदा जो है ताले काटने की मशीनें होती हैं, कटर होते हैं, सरिये होते हैं। आया कि हमारे यहाँ गुलशन हदीद में जो चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या मोबाइलें खड़ी नहीं होती हैं? तो हमारी गुजारिश है IG सिंध से, SSP मलीर से, SHO स्टील टाउन से कि जो पॉइंट्स है हमारे एंट्रेंस वहाँ पे मोबाइलें खड़ी की जाएँ, गाड़ियों को चेक किया जाए, उसमें ये सब सामान आ रहा है और इसी सामान ये जो है ना इनसे वो ताले वाले और ये जो ताले काट कर और जो है ना वहाँ चोरियाँ की जा रही हैं। तो ये जो रात चोरी हुई है ये तो बिल्कुल हमारे ऑफिस के बराबर में चोरी हुई है। तो हमारी गुजारिश है, कल ये भी हमारे वो पड़ोसी हैं, भाई हैं हमारे, उनका नुकसान हुआ है, कल हमारा भी हो सकता है, परसों किसी और का भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है कोई इक़दामात उठाने चाहिए। और स्टील मिल की सिक्योरिटी जो पहले थी वो अब पहले जो है इसकी सिक्योरिटी के मद में पैसे भी लेते थे, तो आजकल तो मेरे ख्याल में सुनने में आया है कि वो उनकी वो सिक्योरिटी भी। तो मेरी SSP मलीर से ये है कि प्लीज़ गुलशन हदीद में नफरी बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और किसी काबिल और मतलब ये है कि अफसर को तैनात किया जाए जो लोकल हो, जिसको तमाम मामलात का पता हो। बस मेहरबानी बस ये है कि हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह हमारा ये गुलशन का जो गहवारा है वो ऐसे ही कायम व दायम रहे। आमीन। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे गुलशन हदीद के हवाले से। तो गुलशन हदीद में जो है वो पिछले 1 से 1.5 महीने पहले भी एक चोरी हुई थी, जिसमें जो है वो SSP ने SHO को मुअत्तल कर दिया था। और उस टाइम जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल की सिक्योरिटी यहाँ होती थी और उनकी नाक्स, पाकिस्तान स्टील मिल की सिक्योरिटी की नाक्स कारकर्दगी की वजह से
क्योंकि ये जो मलबा है वो हम इसीलिए पाकिस्तान स्टील मिल के जो इंतज़ाम पे डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के मद में जो है वो हर घर से बाकायदा एक बिल जो आते हैं, उन बिलों में लग के आता है कि सिक्योरिटी के पैसे भी जो है आपने भरने हैं, और यहाँ पे रहने वाले सिक्योरिटी के पैसे भी भरते हैं। और उसके बाद जो है वो गुजरी रात यहाँ पे फिर 3 वारदातें हुई है। एक जो है कोई ज्वेलर का दुकान है, उस पर डकैती हुई है, फिर यहाँ पे हमारे साथ ही 2 दुकान है वहाँ भी हुई है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो अभी नया SHO ने चार्ज संभाली है उसको, और SSP को, IG को, कि खुदारा यहाँ पे जो क्राइम है इस पर कंट्रोल किया जाए। यहाँ का जो एक निज़ाम है वो निज़ाम दिन ब दिन जो है ख़राब होता जा रहा है इन चोरियों की वजह से, डकैतियों की वजह से। तो इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और पहले ही लोग पिसे हुए हैं महंगाई से, पहले ही लोग जो है वो इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट की इन नाक्स जो है पॉलिसियों से सफ़र कर रहे हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम यहाँ इस साइड पे तो कंट्रोल किया जाए, पुलिस इस अमल को रोके, चोरी की जो यहाँ पे हर रोज़ का मामूल बना हुआ है। तो इसलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी पुलिस को, ताकि कम से कम ये चोरी चकारी ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको आज गुलशन हदीद में जो रात को चोरी की वारदातें हुई हैं वो तकरीबन कोई 3 वारदातें हुई हैं। एक ज्वेलर की दुकान है, एक किराना स्टोर है, और एक मेन्यू जो कंपनी है उसकी 2 शॉप थी, उनकी चोरी हुई है ताला तोड़ के। तो लिहाजा हमने आपको ताजर बरादरी के तमाम दोस्तों का भी व्यू आपको सामने रखा है, और तमाम दोस्तों ने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है। और ये तमाम दोस्तों ने जो व्यूज़ दिए हैं और तमाम दोस्तों ने कहा है, ताजिर बरादरी ने, दूसरों ने, वो ये कहा गया है कि ये SHO स्टील टाउन को नए साल का नया तोहफ़ा है। तो उसके हदूद में, और काफ़ी दोस्तों ने ये कहा कि स्टील मिल जो है वो सिक्योरिटी की चार्जेस लेती है, लेकिन सिक्योरिटी है नहीं, पुरसाने हाल है। तो